ट्रेडिंग की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसको लोग लेजेंड बोलते हैं, जेसी लिवरमोर। ये बंदा पैसा इसलिए नहीं कमाया क्योंकि उसको मार्केट का फ्यूचर दिखता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको खुद पर कंट्रोल था। जेसी लिवरमोर कहते थे, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होता है ट्रेडर का डिसिप्लिन। सोचो, तुमने एक ट्रेड लिया, सेटअप परफेक्ट था, एंट्री सही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लॉस दिखा, दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगा और बिना प्लान के एग्जिट कर दिया। ये वही जगह है जहां 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं। जेसी लिवरमोर बोलते थे, प्रॉफिट बनाना इजी है, पर प्रॉफिट को होल्ड करना सबसे मुश्किल काम है। वो कभी भी हर दिन ट्रेड नहीं करता था, कभी कभी वो सिर्फ वेट करता था, दिन, हफ्तों, कभी महीनों तक, क्योंकि उसको पता था ट्रेडिंग में पैसा पेशेंस से बनता है, एक्साइटमेंट से नहीं। उसने एक रूल बनाया था अपने लिए, अगर मार्केट उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो वो ट्रेड ही नहीं लेता था। आज का ट्रेडर क्या करता है? मार्केट खुली नहीं और ऑर्डर प्लेस, न्यूज आई ऑर्डर प्लेस, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखा, फोमो ऑर्डर प्लेस, और फिर बोलता है मार्केट ही बेकार है। जेसी लिवरमोर ऐसा नहीं सोचता था। वो मानता था अगर लॉस हुआ है तो गलती उसकी है, मार्केट की नहीं। वो एक ही चीज पे फोकस करता था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब लॉस एक्सेप्ट करना, डिसिप्लिन मतलब रिवेंज ट्रेड ना लेना, डिसिप्लिन मतलब हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं। वो कहता था, द बिग मनी इज नॉट इन बाइंग और सेलिंग, द बिग मनी इज इन वेटिंग। और यही वजह थी कि वो मल्टीपल बार बैंकरप्ट हुआ, लेकिन हर बार वापस आया, क्योंकि स्ट्रैटेजी बदली जा सकती है, इंडिकेटर चेंज हो सकता है, पर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। और यहीं से एक और ब्रूटल ट्रूथ शुरू होता है। जेसी लिवरमोर कहता था, मैं मार्केट से नहीं हारता, मैं अपनी इमोशंस से हारता हूं। सोचो जरा, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, कैपिटल? नहीं, उसका खुद का दिमाग। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो लालच बोलता है, थोड़ा और रुक जा और ऊपर जाएगा। और जब ट्रेड लॉस में होता है तो डर बोलता है, अभी एग्जिट कर ले वरना सब खत्म हो जाएगा। लिवरमोर ने ये दोनों आवाजों को इग्नोर करना सीख लिया था। वो हमेशा पहले डिसाइड करता था एंट्री कहां, स्टॉप लॉस कहां और एग्जिट कहां। ट्रेड लेने के बाद वो मार्केट को नहीं देखता था, वो अपने रूल को देखता था। आज का ट्रेडर क्या करता है? ट्रेड लेने के बाद हर मिनट चार्ट देखता है, हर कैंडल पे इमोशंस चेंज करता है और फिर बोलता है लक मेरे साथ नहीं है। लिवरमोर के लिए लक जैसी कोई चीज नहीं थी, उसके लिए सिर्फ दो चीजें थी, राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन। और अगर डिसीजन रॉन्ग हुआ तो बिना सोचे वो लॉस ले लेता था। वो कहता था, लॉस मेरा टीचर है और प्रॉफिट मेरी सैलरी, इसलिए वो कभी भी लॉस को ईगो पे नहीं लेता था। एक बार उसने कहा था, इट नेवर वॉज माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज माई सिटिंग। मतलब मार्केट के सामने बैठ के ओवर थिंक करना नहीं, बल्कि सही ट्रेड पे शांत बैठना। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है जब कुछ ना करना हो तब भी कुछ ना करना। और यही वजह है कि 10 लोग ट्रेड लेते हैं, 2 लोग पैसा कमाते हैं और बाकी सिर्फ एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम उन 2 लोगों में हो तो स्ट्रैटेजी से पहले डिसिप्लिन सीखो, क्योंकि मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करेगी और सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर ही हर टेस्ट पास करता है। जेसी लिवरमोर की लाइफ का सबसे पावरफुल लेसन उसकी सक्सेस नहीं, उसकी फेलियर से आता है। सोचो, एक आदमी जो मिलियंस कमाता है, मार्केट का किंग माना जाता है, वो सिर्फ एक बार नहीं 3 बार बैंकरप्ट होता है। नॉर्मल आदमी होता तो मार्केट को गाली देता, ट्रेडिंग छोड़ देता, लेकिन लिवरमोर अलग था। हर बार जब वो गिरा, उसने एक ही सवाल पूछा, गलती मार्केट की थी या मेरे डिसिप्लिन की? और जवाब हमेशा एक ही होता था, डिसिप्लिन टूटी थी। कभी उसने पोजीशन साइज ज्यादा कर ली, कभी रूल्स ब्रेक कर दिए, कभी अपनी ही स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं रखा। और जैसे ही डिसिप्लिन गया, मार्केट ने उसको याद दिला दिया कि यहाँ ईगो की कोई जगह नहीं होती। लिवरमोर कहता था, मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। इसलिए वो कभी भी अपनी ओपिनियन को मार्केट पे फोर्स नहीं करता था। आज का ट्रेडर क्या करता है? बोलता है मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, ये स्टॉक गिर ही नहीं सकता। और जब मार्केट उल्टा चलती है तो लॉस एक्सेप्ट करने के बजाय होप में बैठ जाता है। होप, ये ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस इंडिकेटर है। लिवरमोर ने होप को ट्रेडिंग से बाहर कर दिया था। उसका रूल क्लियर था, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो गेम ओवर, कोई रिवेंज नहीं, कोई ओवर ट्रेड नहीं। वो मानता था
कैपिटल बच गया तो ट्रेडर जिंदा है। इसलिए वो कभी एक ट्रेड को अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं बनाता था। और एक और बात, लिवरमोर कभी भी क्राउड के साथ ट्रेड नहीं करता था। जब सब बाय कर रहे होते थे वो वेट करता था, और जब सब पैनिक में सेल कर रहे होते थे तब वो एंट्री लेता था, क्योंकि वो जानता था क्राउड इमोशंस पे ट्रेड करता है और स्मार्ट मनी डिसिप्लिन पे। अगर तुम मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो तो ये याद रखना, पैसों से पहले तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो ट्रेडर खुद को जीत लेता है वो मार्केट को भी जीत लेता है। ये बात लिवरमोर ने अपनी डायरी में लिखी थी, और ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन इसके अंदर पूरी ट्रेडिंग लाइफ छुपी हुई है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, प्रॉफिट्स विल कम लेटर। मतलब पहला काम पैसा बनाना नहीं, पहला काम पैसा बचाना है। लिवरमोर मानता था अगर तुम कैपिटल बचा पा रहे हो तो तुम गेम में हो, और अगर गेम में हो तो अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी। लेकिन अगर एक ही दिन में ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ट्रेडिंग करके कैपिटल उड़ा दिया तो मार्केट दोबारा चांस नहीं देती। वो हमेशा कहता था, आई मेड माई मनी बाय सिटिंग टाइट, ना कि हर दिन ट्रेड करके, ना कि हर कैंडल पकड़ने की कोशिश करके। आज का ट्रेडर क्या करता है? सुबह मार्केट खुलते ही 10 ट्रेड, दोपहर तक और 5 ट्रेड, शाम को बोलता है मार्केट ही बेकार था। लिवरमोर के लिए एक दिन में ट्रेड न लेना भी एक परफेक्ट डिसीजन होता था। उसका रूल था, अगर क्लियर ट्रेंड नहीं है तो नो ट्रेड, अगर सेटअप नहीं है तो नो ट्रेड, अगर मूड्स नहीं है तो नो ट्रेड, क्योंकि वो जानता था इमोशनल ट्रेडर कभी डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकता। और इस स्टोरी का सबसे हार्ड ट्रूथ ये है, लिवरमोर ने मार्केट जीती लेकिन अपनी लाइफ के एंड में वो खुद से हार गया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको ट्रेडिंग नहीं आती थी, ये इसलिए हुआ क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ चार्ट्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी चाहिए होता है। इसलिए अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी लॉस में हो तो एक ही चीज याद रखना, स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री दे सकती है, इंडिकेटर कंफर्मेशन दे सकता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन तुम्हें लॉन्ग टर्म ट्रेडर बना सकता है। मार्केट रोज मौका देगी, सवाल यह है क्या तुम डिसिप्लिन्ड हो उस मौके को लेने के लिए। अगर ये लेसन समझ आ गया तो समझ लो तुम ऑलरेडी 90% ट्रेडर्स से आगे हो, और अगर नहीं तो मार्केट खुद सिखा देगी। टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा, लेकिन लेसन सेम रहेगा, डिसिप्लिन फर्स्ट ऑलवेज। और यहीं पे एक लास्ट रियलिटी चेक आता है जो हर ट्रेडर को सुनना नहीं चाहता, लेकिन हर ट्रेडर को सुनना जरूरी है। जेसी लिवरमोर मानता था तुम कितना कमा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है तुम कितना कंट्रोल में हो। कंट्रोल अपनी ग्रीड पे, कंट्रोल अपने फियर पे, कंट्रोल अपने एक्साइटमेंट पे। क्योंकि मार्केट तुम्हें रोज टेम्प्ट करेगी, कभी बोलेगी आज बड़ा मूव आएगा, फुल कैपिटल लगा दे, कभी बोलेगी कल रिकवर कर लेगा, आज थोड़ा रूल तोड़ ले। और अगर तुमने एक बार भी सुना तो डिसिप्लिन क्रैक हो जाता है। लिवरमोर कहता था एक छोटी सी गलती बड़े लॉस का दरवाजा खोल देती है। इसलिए वो अपने रूल्स को रिलीजन की तरह फॉलो करता था। अगर स्टॉप लॉस हिट तो बिना सोचे एग्जिट, अगर प्रॉफिट टारगेट आया तो इमोशन साइड में, और अगर दोनों नहीं आए तो पेशेंस। वो जानता था मार्केट से लड़ना बेकार है, मार्केट के साथ चलना ही स्मार्टनेस है। आज का ट्रेडर को लगता है फास्ट मनी ही रियल मनी है, लेकिन लिवरमोर मानता था स्लो मनी ही सेफ मनी है। वो बोलता था मैं पैसा नहीं ढूंढता, मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ, और जब अपॉर्चुनिटी आती थी तब वो अग्रेसिव होता था, लेकिन सिर्फ तब जब रूल्स उसके साथ होते थे। यही डिफरेंस है गैम्बलर और ट्रेडर में। गैम्बलर होप करता है, ट्रेडर प्लान करता है। गैम्बलर लकी होना चाहता है, ट्रेडर डिसिप्लिन रहना चाहता है। अगर तुम ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हो तो एक बात अभी डिसाइड कर लो, तुम एक्साइटमेंट चाहते हो या कंसिस्टेंसी, क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते। मार्केट उनको रिवॉर्ड करती है जो सरवाइव करते हैं, ना कि उनको जो हर दिन हीरो बनना चाहते हैं। और लिवरमोर का फाइनल मैसेज सिर्फ इतना था, खुद को जीतो, मार्केट अपने आप जीत जाओगे। अब इस कहानी का वो हिस्सा आता है जहां हर ट्रेडर को खुद से सवाल पूछना चाहिए। अगर जेसी लिवरमोर आज जिंदा होता तो वो तुमसे स्ट्रैटेजी नहीं पूछता, वो तुमसे पूछता तुम्हारा रूल क्या है और क्या तुम उस रूल पे टिक सकते हो। क्योंकि रूल बनाना इजी है, रूल फॉलो करना सबसे मुश्किल। जब 2 लॉस लगते हैं तो दिमाग बोलता है एक और ट्रेड ले ले, रिकवर हो जाएगा। जब 2 प्रॉफिट मिलते हैं तो ईगो बोलता है आज तो मैं अनस्टॉपेबल हूं, और यहीं से डिसिप्लिन टूटता है। लिवरमोर ने लिखा था ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। गलत होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है गलत होते हुए भी मार्केट में चिपके रहना। वो हमेशा कहता था स्मॉल लॉस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस,
इसलिए वो लॉस से भागता नहीं था, लॉस को रिस्पेक्ट करता था। आज का ट्रेडर लॉस को दुश्मन मानता है, इसलिए जब लॉस आता है तो वो रिवेंज लेता है। और रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज करती है, कैपिटल को स्लोली किल। लिवरमोर का एक और गोल्डन रूल था, कभी भी अपनी पोजीशन को लॉस में ऐड मत करो। एवरेज डाउन नहीं, ईगो डाउन करो। वो सिर्फ विनर पे ऐड करता था, लूजर पे कभी नहीं, क्योंकि वो जानता था स्ट्रॉन्ग ट्रेड और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वीक ट्रेड कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। और ये बात याद रखना, मार्केट तुम्हें टेस्ट नहीं करती एक दिन में, वो तुम्हें धीरे धीरे टेस्ट करती है। पेशेंस टेस्ट, डिसिप्लिन टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। जो ट्रेडर ये टेस्ट पास कर लेता है। एक जमाने में एक ट्रेडर था जिसका नाम था जेसी लिवरमोर। लोग उसे बॉय प्लंजर भी बोलते थे, क्योंकि वो मार्केट में बड़े और डेयरिंग ट्रेड्स करता था। लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसकी असली पहचान थी डिसिप्लिन। जेसी का मानना था कि मार्केट में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस से आता है। जेसी लिवरमोर ने ट्रेडिंग का सफर बहुत छोटी एज से शुरू किया था। वो सिर्फ 14 साल का था जब उसने स्टॉक कोड्स लिखने का काम शुरू किया। उस वक्त कंप्यूटर्स या मोबाइल ऐप्स नहीं थे, सब कुछ मैन्युअली होता था। जेसी दिन भर नंबर्स देखते देखते एक चीज समझ गया, मार्केट रैंडम नहीं होता। प्राइस मूवमेंट के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, पैटर्न्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन इमोशंस। जेसी धीरे धीरे मार्केट के पैटर्न समझने लगा। उसने नोटिस किया कि जब लोग ग्रीड में आते हैं तब मार्केट ऊपर जाता है, और जब लोग फियर में आते हैं तब मार्केट नीचे गिरता है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन जेसी ने एक और चीज जल्दी समझ ली, मार्केट को बीट करने के लिए पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। ट्रेडिंग के स्टार्टिंग डेज में जेसी भी बहुत मिस्टेक्स करता था। कभी बिना प्लान के ट्रेड ले लेता था, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता था, और कभी लॉस को होल्ड करता रहता था। ये मिस्टेक्स उसको बार बार लॉस दिलाती थी, लेकिन जेसी हर लॉस को एक लेसन की तरह लेता था। उसका एक फेमस रूल था, मार्केट में लॉस लेना गलत नहीं है, लेकिन सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करना सबसे बड़ी गलती है। जेसी ने एक बार बोला था कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलती हमेशा ट्रेडर की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट परफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी और इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। जेसी ने डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रूल बना लिया था। उसका एक गोल्डन रूल था, कट योर लॉसेस क्विकली एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। ये रूल सिंपल लगता है, लेकिन फॉलो करना सबसे डिफिकल्ट होता है। जब ट्रेडर लॉस में होता है तब वो होप करता है कि प्राइस वापस आ जाएगा, और जब ट्रेडर प्रॉफिट में होता है तब वो डर जाता है कि प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। जेसी ने इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। जेसी जब भी ट्रेड लेता था वो पहले ही डिसाइड कर लेता था कि अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट गया तो वो कितना लॉस एक्सेप्ट करेगा। वो कभी भी लॉस को अनलिमिटेड नहीं होने देता था। उसका मानना था कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर छोटा लॉस ले सकता है, लेकिन एक इमोशनल ट्रेडर एक छोटा लॉस को बड़ा डिजास्टर बना देता है। एक बार जेसी ने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने अपने रूल्स तोड़ दिए। उसने बिना प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के मल्टीपल ट्रेड्स ले लिए। रिजल्ट ये हुआ कि उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी अर्निंग लूज कर दी। ये मोमेंट जेसी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसने समझा कि मार्केट नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन और पेशेंस। जेसी का मानना था कि मार्केट में सबसे बड़ा पैसा फास्ट ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करने से बनता है। वो कई दिन, कभी कई हफ्ते तक ट्रेड नहीं करता था। वो सिर्फ तब एंट्री लेता था जब उसको परफेक्ट सेटअप दिखता था। उसने एक बार बोला था कि मार्केट में पैसा सिटिंग से बनता है, ट्रेडिंग से नहीं। जेसी हमेशा बोलता था कि ट्रेडर को हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड। ये बात बहुत ट्रेडर्स को समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा मिस्टेक्स भी हो सकता है। जेसी लिवरमोर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूटीन्स फॉलो करता था। वो अपने ट्रेड्स को लिखता था, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता था, और हर ट्रेड के पीछे का रीजन समझता था। उसका मानना था कि जो ट्रेडर अपने पास्ट ट्रेड से नहीं सीखता, वो फ्यूचर में भी सेम मिस्टेक्स रिपीट करेगा। मार्केट क्रैश 1907 के दौरान जेसी ने अपनी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से ह्यूज प्रॉफिट बनाया था। जब सब लोग पैनिक में स्टॉक्स बेच रहे थे, जेसी कामली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने इमोशंस की जगह लॉजिक यूज किया, और इसी वजह से वो एक लेजेंडरी ट्रेडर बन गया। जेसी का एक और इंपॉर्टेंट बिलीफ था कि ट्रेडर को मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्केट हमेशा पावरफुल होता है। ट्रेडर का काम सिर्फ मार्केट को फॉलो करना होता है, उसके अगेंस्ट लड़ना नहीं। जो ट्रेडर मार्केट से लड़ता है वो अक्सर अपना कैपिटल लूज करता है।
जेसी लिवरमोर की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है जहां डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़े वेपन्स होते हैं। एक वक्त था जब शेयर मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये इमोशंस का बैटलफील्ड था। और इस बैटलफील्ड में एक नाम ऐसा था जिसे लोग या तो जीनियस मानते थे या पागल, जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर एक आम लड़का था जिसके पास ना कोई रिच बैकग्राउंड था, ना कोई पावरफुल कनेक्शन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने स्टॉक मार्केट के कोटेशन बोर्ड पर नंबर्स लिखने का काम शुरू किया। उस वक्त कंप्यूटर्स या मोबाइल ऐप्स नहीं थे, सब कुछ मैनुअली होता था। जेसी दिन भर नंबर्स देखते देखते एक चीज समझ गया, मार्केट रैंडम नहीं होता, मार्केट बिहेवियर रिपीट करता है। और यही ऑब्जर्वेशन उसकी बाकी सबसे अलग बना दिया। 16 साल की उम्र पर जेसी ने अपनी पहली बड़ी अर्निंग की। उसने बकेट शॉप्स में ट्रेडिंग शुरू की। बकेट शॉप्स वो जगह होती थी जहां लोग रियल मार्केट के अगेंस्ट बेट लगाते थे। जेसी वहां प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट करता था। लोग उसे बॉय प्लंजर कहने लगे क्योंकि वो मार्केट में बड़ा बेट लगाता था और अक्सर जीत जाता था। लेकिन जेसी का असली सीक्रेट सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं था, उसका असली सीक्रेट था डिसिप्लिन। जेसी हमेशा एक रूल फॉलो करता था, मार्केट कभी गलत नहीं होता, ट्रेडर गलत होता है। जब भी उसका ट्रेड उसके अगेंस्ट जाता, वो ईगो को साइड रखकर लॉस एक्सेप्ट कर लेता। बहुत ट्रेडर्स लॉस एक्सेप्ट नहीं करते, वो होप करते रहते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। जेसी कहता था, होप ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार जेसी ने एक बड़ा लेसन सीखा। उसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की और शुरू में उसने बहुत प्रॉफिट बनाया, लेकिन धीरे धीरे उसने डिसिप्लिन तोड़ दिया। उसने अपने रूल्स इग्नोर किए, ओवर ट्रेड किया और एक ही साल में उसने अपना पूरा प्रॉफिट ही नहीं बल्कि बोरोड पैसा भी लूज कर दिया। उस वक्त वो कंप्लीटली ब्रोक हो गया था। लोग सोचते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी फेल नहीं होते, लेकिन जेसी का करियर फेलियर से भरा था। फर्क सिर्फ इतना था, जेसी हर फेलियर से एक रूल बनाता था। उसने एक बार लिखा था, मैंने मार्केट से पैसे तब बनाए जब मैंने पेशेंस सीखा। जेसी ने समझा कि मार्केट में सिर्फ सही एंट्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही वक्त का वेट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार जेसी वीक्स तक ट्रेड नहीं करता था, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता, एनालाइज करता और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करता। एक बार उसने बोला था कि मार्केट में पैसा सिटिंग से बनता है, ट्रेडिंग से नहीं। जेसी हमेशा बोलता था कि ट्रेडर को हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड। ये बात बहुत ट्रेडर्स को समझ नहीं आती क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा मिस्टेक्स भी हो सकता है। जेसी लिवरमोर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूटीन्स फॉलो करता था। वो अपनी ट्रेड्स को लिखता था, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता था और हर ट्रेड के पीछे का रीजन समझता था। उसका मानना था कि जो ट्रेडर अपने पास्ट ट्रेड से नहीं सीखता, वो फ्यूचर में भी सेम मिस्टेक्स रिपीट करेगा। 1907 के स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान जेसी ने अपनी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से ह्यूज प्रॉफिट बनाया था। जब सब लोग पैनिक में स्टॉक्स बेच रहे थे, जेसी कामली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने इमोशंस की जगह लॉजिक यूज किया और इसी वजह से वो एक लेजेंडरी ट्रेडर बन गया। जेसी का एक और इंपॉर्टेंट बिलीफ था, ट्रेडर को मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्केट हमेशा पावरफुल होता है, ट्रेडर का काम सिर्फ मार्केट को फॉलो करना होता है, उसके अगेंस्ट लड़ना नहीं। जो ट्रेडर मार्केट से लड़ता है वो अक्सर अपना कैपिटल लूज करता है। जेसी लिवरमोर की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है जहां डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़े वेपन्स होते हैं। और इसी मेंटल गेम में ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, उनका अपना माइंड होता है। जेसी लिवरमोर कहता था कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं होता, डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है जब पैसा आ रहा हो या जा रहा हो। जेसी ने देखा था कि जब ट्रेडर प्रॉफिट में होता है तब ईगो आ जाता है, लगता है जैसे मार्केट का समझ लिया, जैसे अब हर ट्रेड जीतने वाला है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडर अपने रूल्स तोड़ देता है, पोजीशन साइज बड़ा कर देता है, बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेता है और स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देता है। जेसी के लिए ये सबसे डेंजरस फेज होता था। वो कहता था, जब तुम लगातार प्रॉफिट बना रहे हो तब और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत होती है क्योंकि मार्केट तभी सबसे बड़ा लेसन सिखाता है। जेसी अपनी विनिंग स्ट्रीक के बाद ट्रेडिंग साइज कम कर देता था ताकि इमोशंस कंट्रोल में रहें और गलती का इंपैक्ट लिमिटेड हो। जेसी का एक और स्ट्रॉन्ग रूल था, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं। अगर कोई ट्रेड लॉस में गया तो वो तुरंत नेक्स्ट ट्रेड लेने नहीं भागता था। वो मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस लेता, अपना माइंड कूल करता और फिर एनालिसिस करता कि गलती कहाँ हुई। उसका मानना था कि गुस्से में लिया गया हर ट्रेड अकाउंट को जीरो के करीब ले जाता है।
वो हमेशा बोलता था कि मार्केट तुम्हें कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बैठा, मार्केट को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट बिना वार्निंग के तुम्हें पनिश करेगा। इसलिए जेसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब था अपने रूल्स को फॉलो करना। जेसी लिवरमोर ने अपनी डायरी में लिखा था कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट कोई इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी नहीं होती, सीक्रेट होता है एक सिंपल सिस्टम, और उस सिस्टम को बिना इमोशंस के फॉलो करना। चाहे बोर्डम हो, फियर हो या ग्रीड, रूल्स सेम रहने चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जेसी हमेशा सक्सेसफुल रहा, लेकिन सच ये है कि उसने अपनी लाइफ में मल्टीपल बार्स बैंकरप्सी फेस की है, लेकिन हर बार वो वापस आया। और वापस इसलिए आया क्योंकि उसने मार्केट को ब्लेम नहीं किया, उसने खुद को इंप्रूव किया, उसने डिसिप्लिन को और स्ट्रांग बनाया। जेसी के लिए फेलियर का मतलब एंड नहीं था, फेलियर एक फीडबैक था, एक सिग्नल था कि कहीं ना कहीं रूल्स ब्रेक हुए हैं। और जब तक ट्रेडर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। वो कहता था, अगर तुम्हारा गोल सिर्फ पैसा कमाना है तो तुम ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा गोल एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो पैसा साइड इफेक्ट के जैसे आएगा। फोकस करो डिसिप्लिन पे, प्रॉफिट अपने आप फॉलो करेगा। जेसी लिवरमोर का नाम आज भी याद किया जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दुनिया को ये सिखाया कि मार्केट में जीतने के लिए पहले खुद पर जीतना पड़ता है। और जब बात खुद पर जीतने की आती है तो जेसी का डिसिप्लिन और भी क्लियरली समझ आता है। वो मानता था कि ट्रेडर का रियल काम मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं होता, बल्कि मार्केट के साथ मूव करना होता है। प्रिडिक्शन ईगो से आता है और ईगो ट्रेडिंग अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और एक छोटी सी बात जो ज्यादातर लोग एंड तक नहीं सुनते, ट्रेडिंग शॉर्टकट से नहीं, रूटीन से जीती जाती है। रोज सेम टाइम चार्ट खोलो, रोज सेम रूल फॉलो करो, रोज सेम डिसिप्लिन रिपीट करो। मूड के हिसाब से ट्रेड मत लो, सिस्टम के हिसाब से लो। आज मन अच्छा है इसलिए ट्रेड, आज मन खराब है इसलिए रिवेंज ट्रेड। ये दोनों ही अकाउंट किलर होते हैं। तुम्हारा काम मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं, तुम्हारा काम रिस्क कंट्रोल करना है। प्रिडिक्शन फेल हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट कभी फेल नहीं होता अगर फॉलो किया हो। जब तुम कंफ्यूज्ड हो, ट्रेड मत लो। नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, साइलेंस भी पोजीशन होती है। याद रखना, मार्केट तुमसे स्पीड नहीं मांगता, मार्केट तुमसे स्टेबिलिटी मांगता है। जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। और अगर आज तुम लॉस में हो तो खुद को वीक मत समझो, तुम सिर्फ लर्निंग फेज में हो। हर सक्सेसफुल ट्रेडर इसी फेज से गुजरा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग रुक गए और कुछ लोग डिसिप्लिन रहे। अगर तुम डिसिप्लिन रहे, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड जरूर देगा। टाइम लग सकता है, लेकिन रिवॉर्ड रियल होगा। बस गेम मत छोड़ना। और अब थोड़ा सच और थोड़ा कड़वा, मार्केट किसी का दोस्त नहीं और किसी का दुश्मन भी नहीं। मार्केट सिर्फ मिरर है। तुम जैसे हो, मार्केट तुम्हें वैसा ही दिखाता है। अगर तुम इम्पेशेंट हो, मार्केट तुम्हें पनिश करेगा। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। बहुत लोग बोलते हैं इंडिकेटर कौन सी बेस्ट है। सच ये है, इंडिकेटर कभी पैसा नहीं बनाता, डिसीजन बनाता है। दो लोग सेम चार्ट देखते हैं, एक लॉस करता है, एक प्रॉफिट। फर्क चार्ट का नहीं, सोच का होता है। जो ट्रेडर कंफर्मेशन का वेट नहीं करता, वो मार्केट का शिकार बनता है। जो ट्रेडर फोमो में एंट्री लेता है, वो हमेशा लेट होता है, और जो हमेशा लेट होता है, वो हमेशा रिग्रेट में रहता है। इसलिए याद रखना, मिस ट्रेड लॉस नहीं होता, गलत ट्रेड लॉस होता है। मार्केट में पेशेंस सबसे महंगा स्किल है और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी वही देता है। जिस दिन तुम हर मूव पकड़ना है ये सोच छोड़ दोगे, उस दिन तुम फ्री हो जाओगे। क्योंकि मार्केट इनफाइनाइट है, अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल लिमिटेड है और टाइम भी। इसलिए अपनी एनर्जी बचा के रखो सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स के लिए। क्वांटिटी तुम्हें बिजी रखेगी, क्वालिटी तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगी। और जब तुम ये समझ गए तो ट्रेडिंग नॉइज कम और क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। और अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, जो सब चाहते हैं लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट नहीं, रोज डिसिप्लिन। प्रोफेशनल ट्रेडर का टारगेट होता है महीने के एंड में अकाउंट जिंदा और स्टेबल हो। वो एक दिन का हीरो नहीं बनता, वो साल का सर्वाइवल बनता है। रिटेल ट्रेडर आज 5% कमाया, कल 20% गवा दिया और फिर बोलता है मार्केट ही खराब है। नहीं, प्लान खराब था। कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम हर ट्रेड को इक्वल ट्रीट करते हो, न जीत पे ओवर कॉन्फिडेंस, न लॉस पे डिप्रेशन।
तुम्हारा सिस्टम अगर 10 ट्रेड में 6 विन देता है, 4 लॉस देता है तो काफी है। परफेक्ट सिस्टम कोई नहीं होता, स्टेबल सिस्टम होता है। जो ट्रेडर मंथ के बीच में सिस्टम चेंज करता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाता। डिसिप्लिन का असली टेस्ट लॉस के बाद होता है, प्रॉफिट के बाद नहीं। प्रॉफिट के बाद ईगो आता है, लॉस के बाद फियर। जो दोनों को कंट्रोल कर गया वही गेम जीत गया। इसलिए सिस्टम को टाइम दो, मार्केट को नहीं, खुद को दो। मार्केट तुम्हें टेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर तुम रुके रहे, रूल्स पे चले, कंसिस्टेंसी तुम्हारा रिवॉर्ड होगी। मार्केट तुम्हें हमेशा टेस्ट करेगा, कभी प्रॉफिट देके ईगो बढ़ाएगा, कभी लॉस देके पेशेंस तोड़ने की कोशिश करेगा। जेसी लिवरमोर बोलता था, मार्केट से लड़ना नहीं होता, मार्केट को समझना होता है। अगर तुम हर मूव पे ट्रेड करोगे तो याद रखना, मार्केट तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा डिसिप्लिन चेक कर रही है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर पहले प्लान बनाता है, फिर ट्रेड लेता है। ट्रेड लेके प्लान नहीं बनाता। एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट, क्योंकि पैसा तब बनता है जब तुम गलत जगह पे रुक जाते हो और सही जगह पे निकल जाते हो। सोचो, तुमने एनालिसिस किया, सेटअप परफेक्ट था, ट्रेड लिया और मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट चला गया। दिल बोलेगा एक और लॉट ऐड कर लेता हूं। जैसे कि रूल्स यही बोलते हैं, स्टॉप। एवरेज करना डिसिप्लिन नहीं, ये ईगो है। लॉस छोटा रखो, प्रॉफिट अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये लाइन सिंपल लगती है, पर 90% लोग यहीं फेल होते हैं, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानता है, पनिशमेंट नहीं। मार्केट हर दिन मौका नहीं देता, और जो ट्रेडर हर दिन ट्रेड करता है वो ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग करता है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है ट्रेड ना करना। स्क्रीन बंद करो, वॉक पे जाओ, मार्केट को मिस करना सीखो। जेसी लिवरमोर ने कहा था, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज माई सिटिंग, मतलब पेशेंस। एक ही सही ट्रेड 1000 गलत ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हारा काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, तुम्हारा काम रिस्क कंट्रोल करना है। प्रिडिक्शन फेल हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट कभी फेल नहीं होता अगर फॉलो किया हो। और याद रखना, डिसिप्लिन कोई एक दिन का डिसीजन नहीं होता, डिसिप्लिन एक हैबिट होती है, रोज बनानी पड़ती है, रोज फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके तुम ट्रेडर नहीं, डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो। डिसिप्लिन तब सच में टेस्ट होता है जब मार्केट बिल्कुल बोरिंग हो, चार्ट हिल ही नहीं रहा, कैंडल छोटी छोटी बन रही है, वॉल्यूम गायब है। दिमाग बोलेगा कुछ तो करना चाहिए, पर जेसी लिवरमोर के हिसाब से यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है। बोरिंग मार्केट तुम्हें इंपल्सिव बनानी आती है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्शन का भूखा नहीं होता है, वो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। हर दिन पैसा कमाना गोल नहीं होता, गोल होता है गलत दिनों में पैसा ना खोना, क्योंकि जो गलत दिन सरवाइव कर लेता है वही सही दिन में पैसा बनाता है। एक बात ध्यान से सुनो, मार्केट में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो, इंडिकेटर नहीं, न्यूज नहीं, ऑपरेटर नहीं, तुम्हारा फियर और ग्रीड। जब प्रॉफिट में होते हो, ग्रीड बोलता है और पकड़ के रख। जब लॉस में होते हो, फियर बोलता है अब एग्जिट मत ले, वापस आ जाएगा। डिसिप्लिन बोलता है प्लान फॉलो करो, इमोशन नहीं। जेसी का रूल था, जब ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट जाए, डिबेट मत करो। मार्केट से बहस कभी जीती नहीं जा सकती। तुम सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, अपना लॉस। इसलिए स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं, वो इंश्योरेंस है। बिना इंश्योरेंस के बिजनेस कोई नहीं करता, ट्रेडिंग भी बिजनेस ही है। और हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग, एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉस हुआ, ये सीधा अकाउंट डिस्ट्रॉय करने का शॉर्टकट है। मार्केट तुम्हें कुछ प्रूव करने नहीं बैठा, तुम्हें मार्केट को कुछ प्रूव करना ही नहीं है। ग्रेट ट्रेडर्स हमेशा कैपिटल को पहले रखते हैं, प्रॉफिट को बाद में, क्योंकि कैपिटल बचा रहा तो अपॉर्चुनिटी वापस आएगी, कैपिटल गया, गेम ओवर। इसलिए जेसी लिवरमोर कहते थे, पहला रूल पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना है। हर ट्रेड के बाद अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया? रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस सही है, रिजल्ट टाइम के साथ सही हो ही जाएगा। ट्रेडिंग तुम्हें रिच बनाने से पहले मैच्योर बनाती है, ईगो तोड़ती है, पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन बिल्ड करती है। जो इस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता है, मार्केट धीरे धीरे उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है। अब सुनो सबसे कड़वा सच। जेसी लिवरमोर कहते थे, मार्केट तुम्हें तब तक जीतने नहीं देगी जब तक तुम हारना नहीं सीख लेते। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने पहले लॉस को एक्सेप्ट किया है। जो लॉस से भागता है, मार्केट उसे और तेज भगाता है। नया ट्रेडर सोचता है मैं सही हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मैं गलत हो सकता हूं। ये एक लाइन तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है,
क्योंकि जब तुम गलत होने के लिए रेडी हो तब तुम रिस्क लिमिट करते हो, और जब रिस्क लिमिट होता है तब गेम सरवाइव होता है। जैसी का एक रूल याद रखो, नेवर ऐड टू अ लूजिंग पोजीशन। लॉस में ऐड करना मतलब आग में पेट्रोल डालना। ईगो बोलेगा एवरेज कर ले, प्राइस बेटर हो जाएगा। डिसिप्लिन बोलेगा कट इट फास्ट। मार्केट को तुम्हारा होप बिल्कुल पसंद नहीं। मार्केट होप पे नहीं, प्रोबेबिलिटी पे चलता है। एक ट्रेड नहीं 100 ट्रेड्स सोचो। अगर तुम्हारा सिस्टम 60% विन करता है तो 40% लॉस इनएविटेबल है, पर अगर तुम हर लॉस को पर्सनल ले लोगे सिस्टम कभी काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ा इल्यूजन टिप्स और सिग्नल्स। जेसी लिवरमोर ने कभी टिप्स पे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि जब तुम किसी और का दिमाग यूज करते हो तुम अपना डिसिप्लिन लूज कर देते हो। अगर ट्रेड तुम्हारा आइडिया नहीं है तो लॉस तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। पेशेंस सिर्फ एंट्री के लिए नहीं होती, एग्जिट के लिए भी होती है। प्रॉफिट में जल्दी निकल जाना और लॉस में ज्यादा रुक जाना, ये बिगिनर की पहचान है। प्रोफेशनल लॉस में जल्दी निकलता है, प्रॉफिट को टाइम देता है। मार्केट तुम्हें हर दिन नया लेसन सिखाएगा, पर शर्त यह है कि तुम रेडी हो या नहीं सीखने के लिए। जो ट्रेडर हर लॉस के बाद रूल बदलता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होता। रूल्स ब्रेक मत करो, उन्हें रिफाइन करो। ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। यहां स्टैमिना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं। धीरे चलोगे दूर तक जाओगे। अब पिक्चर कंप्लीट करते हैं। जेसी लिवरमोर के हिसाब से डिसिप्लिन ट्रेडर बनना कोई मैजिक नहीं है, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। ये सिर्फ डेली हैबिट्स का गेम है। जो तुम रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। सुबह मार्केट खुलने से पहले एक काम करो, डिसाइड करो आज क्या ट्रेड नहीं करना है। यह सुनने में अजीब लगता है, पर यही क्लैरिटी तुम्हें ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होता, और जब अपॉर्चुनिटी नहीं होता तब सबसे बेस्ट डिसीजन होता है साइड में रहना। एक रूल लिख लो और वॉल पे चिपका दो, मैं सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करूंगा, मूड पे नहीं। मूड चेंज होता है, सेटअप रिपीट होता है। जेसी लिवरमोर के टाइम में भी यही था, आज भी यही है। चार्ट बदला है, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं। ट्रेड के बाद पीएनएल मत देखो, पहले जर्नल देखो। लिखो एंट्री क्यों ली, स्टॉप कहां था, इमोशन क्या था। क्योंकि जो लिखा नहीं जाता वो सुधरता नहीं। जर्नल तुम्हारा मिरर है, उसमें तुम्हें मार्केट नहीं तुम खुद दिखते हो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है रूल टूट जाए तो तुरंत रुक जाना। एक गलती से अकाउंट नहीं उड़ता, एक गलती के बाद कंटिन्यू करना अकाउंट उड़ाता है। इसलिए मैक्स लॉस